सभी को राम राम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स के अंदर जिस तरीके की वोलाटिलिटी आपने थर्सडे यानी क्लियरिंग के दिन देखी, तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स के अंदर काम करना कितना मुश्किल हो गया है। क्योंकि इंडेक्स के अंदर 2 मिनट की जो कैंडल है, 2 मिनट की कैंडल अगर आप देखेंगे तो वो दिल दहला देगी। यानी 300 से लेकर 400 पॉइंट की जो मूवमेंट है वो सिंगल कैंडल के अंदर फॉर्म हो रही है। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग करना इतना मुश्किल हो गया है कि जो लोग एक्सपर्ट भी हैं वो भी लेवल यानी रजिस्टेंस सपोर्ट मालूम होने के बाद भी ट्रेडिंग के अंदर नहीं बन पा रहे हैं। उसका एकमात्र कारण यही है कि बाजार के अंदर जो वोलाटिलिटी देखी जा रही है कि वो इतनी शार्प है कि वो ना तो आपको एंट्री करने देती है, और अगर आप कहीं गलत फंस जाते हैं तो ना ही वो आपको एग्जिट करने देती है। ऐसे ही कुछ मैं आपको चार्ट के ऊपर उदाहरण बताऊंगा, मगर आने वाला जो समय है वो इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। क्योंकि अब देखिए हो क्या गया है, केवल निफ्टी की ही क्लियरिंग यहाँ पे रह गई है वीकली, बाकी सारे इंडेक्स यहाँ पे मंथली हो गए हैं। तो निफ्टी के अंदर इतनी भारी मूवमेंट है कि हम उसको करते हुए घबराते हैं कि भाई निफ्टी के अंदर किस तरीके का, मानो मुझे मंदा लग रहा है तो भी मैं उसके अंदर मंदा नहीं खेल पाता, क्योंकि आपको एग्जिट होने का कहीं भी मौका नहीं मिलता, और वो स्टॉप लॉस भी कई बार आपका क्लिक करके स्टॉप लॉस मैच भी नहीं होता है। तो अब ऐसे में हो क्या रहा है कि आपको बहुत ही सावधानी रहने की ज़रूरत है, और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन से टाइम फ्रेम को चेंज करके अब अपनी ट्रेडिंग को आपको करना है, क्योंकि इसके अंदर टाइम फ्रेम का भी बहुत बड़ा अहम रोल रहेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि इंट्राडे के भी लेवल के कुछ वीडियो मैंने डालने शुरू कर दिए हैं, जो कि मैं इंस्टा पे भी डालता हूं एज ए रील के रूप में, और यूट्यूब पे भी मैं शॉर्ट्स के रूप में इंट्राडे के लेवल में डालता रहता हूं। उसका कोई टाइमिंग नहीं है, वो जब भी मुझे कभी कोई चार्ट समझ में आते हैं तो मैं उसके ऊपर वो लेवल वहां पे डाल देता हूं। अभी रिसेंटली में मैंने कमोडिटीज़ के इंडेक्स के भी काफ़ी शॉर्ट्स मैंने यूट्यूब पे डाले हैं, और जो मेरे रेगुलर वीडियो आते हैं वो संडे को और वेनसडे को मेरे आते ही हैं। तो मैं कुछ लेवल आपको अगले वीक के लिए बताऊंगा कि इंडेक्स के अंदर अब कौन से लेवल अहम हो सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स ने जो अपना एक लेवल बनाया है, इस लेवल के बाद वो यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो उन लेवलों को मैं आपको बारीक तरीके से बताऊंगा। मगर मैं आपको इतना बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता जा रहा है। उसके जो चार्ट के आप ये देखें, अभी आप देखेंगे कि बृहस्पति के दिन किस तरीके की मूवमेंट थी कि 5 रुपए का जो ऑप्शन था, 5 रुपए का ऑप्शन 300 रुपए 250 रुपए कैसे बिक जाता है और कैसे वो जीरो हो जाता है, वो आप बृहस्पतिवार की मूवमेंट को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि इंडेक्स की जो ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। मगर मैं आपको अब अगले वीक के लिए कौन से लेवल आपको ध्यान रखने हैं, कौन से लेवल कटने के बाद बाजार ऊपर जा सकता है, इन सब चीज़ों को चार्ट के ऊपर समझाऊंगा। तो आप वीडियो को देखें और उन चीज़ों को समझें। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं, और निफ्टी के डेली चार्ट में 6 दिसंबर को यानी फ्राइडे को जो निफ्टी बंद हुई है वो 24,678 रुपए के आसपास बंद हुई है। अब निफ्टी के अंदर देखिए, वैसे तो एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे 24,500 का, जिसके ऊपर बाजार लगातार 2 दिन से यहाँ पे क्लोज कर रहा है। मगर एक अहम जो एक स्विंग है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक स्विंग है, आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला स्विंग, जिसको तोड़ने के बाद बाजार के अंदर एक शार्प सेल आया था। और बाजार ये 24,700 से लेकर 24,700 टू 24,750 इस लेवल को ब्रेक करने के बाद बाजार ने यहां से 23,300 का लो लगाया था। अब बाजार क्या हो गया, जब इसके पास आ गया तो इस वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पे ये बहुत मजबूत, मतलब बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग हर्डल यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसका ये सप्लाई, मतलब बड़ा एग्रेसिव सप्लाई एरिया रहेगा। इसका जो उदाहरण है वो आप बृहस्पति के दिन देख सकते हैं, क्योंकि ये शुक्र के दिन
का वीडियो मैं बना रहा हूं, शुक्र के वीडियो शूट कर रहा हूं, तो बृहस्पति का अगर मैं आपको एरिया दिखाऊं, यहाँ जब मैंने ग्रीन लाइन खींची है तो देखिए 15 मिनट का चार्ट है। जैसे ही बृहस्पतिवार को 2:40-50 के आसपास बाजार यहां पे गया, इस वाली हरी लाइन के पास, जो कि मैं एक बता रहा हूं ये एक बहुत एग्रेसिव सेलिंग एरिया रहेगा। तो यहां पे देखिए निफ्टी का भाव क्या था, 24,840, और कितने बजे था ये जो भाव था, ये करीबन था 2:30 पे। 2:35 पे ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म होनी शुरू हुई, 2:40 पे, 2:30 पे हुई बल्कि। तो ये जो लेवल आप देख सकते हैं, इस कैंडल ने ही एक ही कैंडल के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे 24,500 का लो लगा दिया 24,840 से। तो जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे ये इतना एग्रेसिव सेलिंग क्यों हुई, उसका एक रीजन मैंने आपको ये बताया कि जो बाजार है वो 24,750 से लास्ट टाइम 23,300 आया था ब्रेक करके। तो अब जब बाजार ऊपर के लेवल से यहाँ 23,300 से चल के वापस इसी लेवल पे आया, तो यहाँ पे एक एग्रेसिव सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गए, जिसकी वजह से हमको इतना बड़ा सेलो बृहस्पति के दिन देखने को मिला। अभी हमको अगेन देखना क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे शुक्रवार का एरिया, ये वाला सारा का सारा फ्राइडे का एरिया है। और फ्राइडे के एरिया में आप यहाँ पे देख रहे हैं एक चीज की, जो बृहस्पतिवार को जो भी मूवमेंट हो गई, उसके बाद शुक्रवार में बाजार को खुद सोचना पड़ रहा है कि बाजार यहां से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि यहां से एक एग्रेसिव, यहाँ पे एक एग्रेसिव सेलर, यानी एफआईआई या बड़े बड़े ट्रेडर यहाँ बेचने के लिए इसको बैठे हैं। तो बाजार अब खुद कंफ्यूज है कि बाजार इसके ऊपर होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तो कितने दिन यहाँ पे होल्ड कर पाएगा। तो अब जो नेक्स्ट वीक रहेगा वो यही इसी पॉइंट के ऊपर रहेगा, और ये हमें बहुत अहम देखने वाला है कि ये बाजार अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है, तो यहाँ पे आपको फिर 25,200 तक भी निफ्टी जाता दिखाई देगा। मगर जैसे मैंने आपको बोला 24,750 और 24,750 के ऊपर लगातार सस्टेन होना चाहिए। और नीचे के लिए अगर आप मेरे से बात करेंगे, तो नीचे के लिए यदि ये वाला एरिया 24,500 अगेन यहाँ पे नीचे की साइड ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे सस्टेन कर जाता है, तो वापस निफ्टी के अंदर फिर हमें एक डाउन ट्रेंड 23,800 तक का देखने को मिल सकता है। तो ये इस तरीके से आप ध्यान रखें कि अब जो बाजार की रेंज रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए वो 24,500 और 24,750, 24,500 और 24,750 के बीच में 250 पॉइंट के अंदर बाजार चलेगा। 500 के पास आप बेचे ना और 750 के पास आप लेना, ये आप ध्यान रखें। 750 के ऊपर होल्ड करने के बाद ही आप बाइंग करें और 500 के नीचे होल्ड करने के बाद ही आप इसे सेल करें। अदरवाइज 250 पॉइंट की ये रेंज अगले वीक में देखी जा सकती है निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये दोनों ही लेवल, ये वाला भी और ये वाला भी नीचे के लिए और ऊपर के लिए बहुत ही अहम रहने वाले हैं, क्योंकि एक एग्रेसिव सेल एरिया है ऊपर के लिए। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, ये भी बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए ये क्रेडिट पॉलिसी आई है, और ये तो बृहस्पतिवार का एरिया है, और ये शुक्रवार का एरिया आप यहाँ पे देखेंगे एक शार्प कैंडल बनी नीचे की, फिर उसके बाद एकदम से बाइंग की कैंडल बनी। तो इसके अंदर भी ये जो एरिया रहेगा ये एक मजबूत हर्डल का काम करेगा, और ये जो एरिया काम करेगा ये एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जो कि एरिया बैठता 53,350, 53,350, और ऊपर में आप एरिया मान के चले 53,850। ये दोनों ही लेवल के ऊपर आप अगले वीक के लिए नजर रखिएगा, नहीं तो बाजार की एक रेंज 500 पॉइंट की डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि ऊपर के लिए 53,850 और नीचे में 53,350। इन दोनों को काटने के बाद ही बाजार के अंदर ऊपर और नीचे की एक दिशा नई निर्धारित होगी। अदरवाइज जैसे निफ्टी 250 पॉइंट की रेंज के अंदर चल सकता है, वैसी बैंक निफ्टी भी 500 पॉइंट की रेंज के अंदर चल सकता है। तो एग्रेसिव जो हम सेल करेंगे वो हम 53,350 के नीचे, और जो फाइनल लेवल बढ़ता है 52,900, इसके नीचे ही एक एग्रेसिव सेलर बनेंगे। अदरवाइज 52,900 भी आप मान सकते हो एक बहुत अहम सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ऊपर में 53,850। तो ये आप लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ध्यान रखें, ये एक रेंज के अंदर चला रह सकता है, और अगर दोनों लेवल कहीं कटेंगे तो आपको बाजार के अंदर बड़े बड़े मूव देखने को मिलेंगे। और आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से इंट्राडे डिटेव यहाँ पे ट्रेडिंग यहाँ पे टक होती जा रही है, क्योंकि देखिए 15-15 मिनट की कैंडल है जिसके अंदर 600-600 पॉइंट के मूव सिंगल कैंडल के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये और ये 600-600 पॉइंट के जब सिंगल कैंडल बनेंगे तो आप देख सकते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट मैंने आज के वीडियो में दिया ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक एक ही बात बोलूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।